हेलो बच्चों, मैं हूँ मेधा और आज हम अध्ययन कर रहे हैं विज्ञान भारती सेकंड कक्षा 7 पाठ 6 पौधों में पोषण। तो आइए इसके अभ्यास प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के 4 विकल्प दिए हैं, सही उत्तर चुनकर लिखिए। का परपोषी पौधा है? ऑप्शन है आ अमरबेल, बा नीम, सा गुलाब, दा सहजन। तो परपोषी पौधा होता है अमरबेल, जो कि दूसरे पौधों पर इसकी बेल के रूप में ये फैला रहता है। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर आ के साथ। प्रश्न नंबर खा, कीटभक्षी पौधे सामान्यतः उन स्थानों पर मिलते हैं जहाँ की भूमि में कमी होती है। आ ऑक्सीजन की, व जल की, सा नाइट्रोजन की, दा कार्बन की। कीटभक्षी पौधे वहाँ मिलते हैं जहाँ पर भूमि में नाइट्रोजन की कमी होती है, क्यों? तो वह कीटों को खाकर अपने नाइट्रोजन की तत्व की पूर्ति करते हैं। अगला है खा, कीटभक्षी पौधे सामान्यतः उन स्थानों पर मिलते हैं जहाँ की भूमि में कमी होती है। ऑप्शन है आ ऑक्सीजन की, ब जल की, सा नाइट्रोजन की, दा कार्बन की। तो कीटभक्षी पौधे सामान्यतः उन स्थानों पर मिलते हैं जहाँ पर कमी होती है नाइट्रोजन की। इस नाइट्रोजन तत्व की पूर्ति के लिए वह कीटों का भक्षण करते हैं। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर सा के साथ। अगला है प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न नंबर का, हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाने के कारण डैश कहलाते हैं। तो हरे पौधे जो स्वयं भोजन बनाते हैं वह कहलाते हैं स्वपोषी। तो यहाँ हम भरेंगे रिक्त स्थान में स्वपोषी। प्रश्न नंबर खा, डैश पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। तो पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत सूर्य है। तो हम यहाँ भरेंगे सूर्य। अगला है प्रश्न नंबर गा, हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया डैश कहलाती है। तो हरे पौधे द्वारा जो भोजन बनाया जाता है वह कहलाता है प्रकाश संश्लेषण। तो यहाँ हम भरेंगे प्रकाश संश्लेषण। अगला प्रश्न है घा, ऐसे पौधे जो सड़े गले पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें डैश कहलाते हैं या कहते हैं मृतोपजीवी। तो यहाँ हम भरेंगे मृतोपजीवी। जो सड़े गले पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें कहते हैं मृतोपजीवी। जैसे कि इसके उदाहरण हैं कुकुरमुत्ता, यह सड़े गली लकड़ी और कूड़े करकट पर उगाते हैं। तो यह एक मृतोपजीवी पौधा होता है। प्रश्न नंबर 3, कॉलम का के शब्दों का मिलान कॉलम खा से कीजिए। कॉलम का में हैं कितने प्रश्न? 5। का पत्ती, खा कुकुरमुत्ता, गा लाइकेन, घा ड्रोसेरा, ड़ा जंतु। कॉलम खा में हैं 5, आ मृतजीवी, बा सहजीवी, सा कीटभक्षी, दा विषमपोषी, या प्रकाश संश्लेषण। अब हम पत्ती को मिलाएंगे सबसे पहले। तो पत्तियां काम करती हैं प्रकाश संश्लेषण का, तो इसको मिलाएंगे हम या से, पहले वाले को या से। कुकुरमुत्ता एक मृतजीवी पौधा है जो सड़े गले वस्तुओं पर उगता है। तो हम मिलाएंगे मृतजीवी से।
अगला है लाइकेन। लाइकेन एक सहजीवी पौधा है जो कि दोनों पौधे एक दूसरे को लाभ पहुंचाएं, ऐसा पौधा। ड्रोसेरा। ड्रोसेरा एक क्या है? कीटभक्षी पौधा है। जंतु कैसे होते हैं? विषमपोषी। तो एक ही बचा है जिसे हम मिला देंगे द से। प्रश्न नंबर 4, संक्षिप्त उत्तर दीजिए। प्रश्न का पत्तियों में पाए जाने वाले हरे वर्णक को क्या कहते हैं? उत्तर, पत्तियों में पाए जाने वाले हरे वर्णक को पर्णहरिम या क्लोरोफिल कहते हैं। प्रश्न नंबर ख, अपना भोजन स्वयं न बनाने वाले जीव क्या कहलाते हैं? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अपना भोजन स्वयं न बनाने वाले जीव परपोषी कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? परपोषी। प्रश्न नंबर ग, उस संबंध को क्या कहते हैं जिसमें दो जीव आपस में एक दूसरे को सहयोग प्रदान करते हैं और दोनों लाभान्वित होते हैं? तो उत्तर है, उस संबंध को कहते हैं सहजीविता। अगला है प्रश्न नंबर घ, पूर्ण परजीवी पौधे अपने किस अंग के द्वारा पोषक से जल तथा खनिज लवण प्राप्त करते हैं? पूर्ण परजीवी पौधे अपने चूसकांगों द्वारा पोषक से जल तथा खनिज लवण प्राप्त करते हैं। तो किस अंग से प्राप्त करते हैं? चूसकांग द्वारा। प्रश्न नंबर 5, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का वर्णन करो। उत्तर, पौधे की पत्तियों में पर्णहरिम नामक वर्णक पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करता है। पर्णहरिम की उपस्थिति के कारण पौधे में पत्तियां हरी होती हैं जो मिट्टी से जल को अवशोषित करती हैं। सूर्य का प्रकाश पौधों की पत्तियों पर पड़ता है तो पर्णहरित नामक वर्णक पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करता है। पर्णहरित की उपस्थिति के कारण पौधों में पत्तियां हरी होती हैं जो मिट्टी से जल को अवशोषित करती हैं। सूर्य का प्रकाश पौधों की पत्तियों पर पड़ता है तो पर्णहरित नामक वर्णक प्रकाश को अवशोषित करके जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस से मिलकर ग्लूकोज अपने भोजन का निर्माण करते हैं। पौधों द्वारा भोजन बनने की यह प्रक्रिया ही प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। प्रश्न नंबर 6, किस प्रयोग द्वारा दिखाएंगे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य का प्रकाश आवश्यक है? उत्तर, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य का प्रकाश होना आवश्यक है। इसका प्रयोग निम्नवत है। 2 चौड़े मुंह वाले कांच के गिलास लेंगे तथा उसमें हाइड्रिला पौधे की बराबर शाखा डालेंगे। एक गिलास को खुला रखेंगे जिस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता रहे तथा दूसरे गिलास को ढककर रखेंगे जिस पर सूर्य का प्रकाश न पड़ सके। दोनों गिलासों को लगभग 1 घंटे के लिए खुले स्थान पर रखेंगे। लगभग 1 घंटे के निरीक्षण के पश्चात हम देखते हैं कि जिस गिलास पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा होता है उस गिलास में पानी के बुलबुले उठते नजर आते हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि उस गिलास में हाइड्रिला के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है, जबकि दूसरे गिलास में निरीक्षण करने के उपरांत पता चलता है कि इसमें कोई भी प्रतिक्रिया नहीं हो रही है क्योंकि इसमें हाइड्रिला की शाखा जो जल में घुली तो है उसको कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है लेकिन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो रही है जिसके कारण बुलबुले नहीं उठ रहे हैं। स्पष्ट है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया
के लिए जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ सूर्य के प्रकाश की भी अति आवश्यकता होती है।